नमस्ते बच्चों, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और डॉक्टर विक्रम देव के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं 8th के प्रश्न पत्र का, मॉडल पेपर का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, इस को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाकर उनका सहयोग करें। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, कार्यक्षेत्रे किम करणीयम, कार्यक्षेत्र में क्या करना चाहिए? तो त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। ठीक है, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। दूसरा है गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितः, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया वरामिहिरेण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया वरामिहिरेण। अगला प्रश्न है, वसंत पंचमी पर्व कदा भवति, वसंत पंचमी पर्व उत्तर हो जाएगा ख, माघ मासे भवति, वसंत पंचमी पर्व माघ मासे भवति। आगे, अहिल्याबाई इत्यस्य पत्युः नाम किम, अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? पत्युः मतलब पति, पत्युः मतलब पति, पति का नाम है खंडेराव, पति का नाम है, अहिल्याबाई के पति का नाम है खंडेराव। अगला प्रश्न है, सर्वं पश्यतु, तो प्रश्न है कथम पश्यन्तु, कैसा देखें? तो भद्राणी, इसका उत्तर हो जाएगा घ ऑप्शन, भद्राणी। तो एक बार फिर से इसके देख लेंगे, दोहरा लेंगे। सर्वं पश्यतु भद्राणी, अहिल्याबाई इत्यस्याः पत्युः नाम आसीत् खंडेराव, वसंत पंचमी पर्व भवति माघ मासे और गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितः वरामिहिरेण। कार्यक्षेत्र त्वरणीयम, कार्यक्षेत्र में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, चलना चाहिए। ये पहला प्रश्न हो गया। और अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानानां पूर्ति क्रियताम। नर्मदायाः अपरं नाम किम, इस पर हम नंबर लिख देंगे। नर्मदा का दूसरा नाम क्या है? मेकलसुता। क्या नाम है इसका? मेकलसुता। दूसरा प्रश्न, सर्वत्र वैधनम, सर्वत्र वैधनम किम? शीलम सर्वत्र वैधनम, शील ही सर्वत्र धन है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रवर्तताम पार्थिवः, तो प्रकृति हिताय, ये तीसरा उत्तर हो गया, प्रकृति हिताय। चौथा, चित्रकूटे रामचंद्र यावत् निवासम कृतवान, चित्रकूट में रामचंद्र ने कब तक निवास किया? तो 11 वर्षाणि, ये चौथा आंसर हो गया। 11 वर्षों तक चित्रकूट में भगवान श्री राम ने निवास किया। और पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरुः आसीत्, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसः। तो ये आपके पांचों प्रश्न हो गए। पहले का नाम नर्मदा का दूसरा नाम है मेकलसुता, सर्वत्र वैधनम शीलम सर्वत्र वैधनम, पर्वतताम पार्थिवा प्रकृतिहिताय, चित्रकूटे रामचंद्रः 11 वर्षाणि यावत् निवासं कृतवान् और स्वामी विवेकानंद गुरु आसीत् रामकृष्ण परमहंसः। तो अगला अभ्यास देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 अनुवाद का है। तो इसमें देखिए बहुत निम्नांकित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आशा है आप इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब चैनल को करते जाइए, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियो मिले और सही वीडियो मिले। प्रत्येक जो व्याकरण से संबंधित हैं वह उसकी वीडियो भी हम बनाते जाएंगे, भेजते जाएंगे। और कुछ बन भी चुके हैं, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आप उनको चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न अनुवाद का, मध्य प्रदेशस्य सतनामण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटं स्थितम् अस्ति। क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के सतना मंडल, सतना जिले या सतना मंडल में विंध्य पर्वतमालायाः, विंध्य पर्वत के जो श्रृंखला है उसके मध्य में नैसर्गिक अति रमणीय विस्तृत क्षेत्र में तीर्थस्थल है चित्रकूट स्थित है, तीर्थस्थल चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम, यह स्थल नगर कोलाहल रहितम, नगर के कोलाहल से दूर, प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम, प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च, यहाँ आने से और यहाँ के दर्शन करने से, दर्शनेन है, दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते, यहाँ आने से और दर्शन करने से सहज ही आनंद की अनुभूति होती है।
चित्रकूटे सद्यनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में सघन, ये सघन वन है, गहन वन है, घने जंगल हैं। अत्र कलनादपूरिता निर्झयापि वर्तन्ते। यहाँ पे कल कल की आवाज़ करते हुए नदियाँ झरने भी बहते हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते, और सब जगह हरियाली है। तो ये आपका पहला गद्यांश का अनुवाद हो गया है। मध्य प्रदेश सतना मंडल विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला में नैसर्गिक वातावरण में अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में तीर्थस्थल चित्रकूट स्थित है। यह नगर कोलाहल से रहित है, प्रकृति सौंदर्य संपन्न है। यहाँ आने और दर्शन करने से सहज ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूट का वन सघन वन है, घना जंगल है, और यहाँ कल कल करती हुई नदी और झरने बहते हैं, और यह अत्यंत हरा भरा क्षेत्र है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है, माघ मास शुक्ल पक्ष से पंचम्याम तिथौ, माघ मास के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत से आगमनम सूचना होती। ऋतुराज वसंत के आने की सूचना होती है। और फिर क्या कह रहे हैं, वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना भी जायते। वसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। फिर और क्या कह रहे हैं, अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्षम वर्तते। इस समय प्रकृति का सौंदर्य चरमोत्कर्ष पर होता है, बहुत अधिक सुंदर होता है। सर्वत्र रमणीयता है दर्शन होती, सब तरफ सुंदरता का दर्शन होता है। वृक्ष से नूतन किसलय रागा राजते, वृक्षों पर नए नए पुष्प खिलते हैं। क्षेत्रेषु सर्व पुष्पाणाम सुषमा प्रीतिमा च मनोहारी दृश्यते। और खेतों में सरसप कहते हैं सरसों के फूलों की सुषमा और पीलापन मन को हरण करने वाला होता है। मनोहारी दृश्य चारों तरफ होता है। आम्रेषु मंजरी परिधा, आमों पर मंजरी जो आम के फूलों का बोरों का जो गुच्छ है उसे मंजरी कहते हैं। उसके चारों भ्रमंतः घूमते हुए भंवरे दिखते हैं। तो माघ मास के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी या हम सरस्वती पूजा भी इस दिन करते हैं के नाम से जाना जाता है। इस समय प्रकृति सौंदर्य अत्यंत चरमोत्कर्ष पर होता है, मंद पवन बहती है, सर्वत्र रमणीयता का दर्शन होता है। वृक्षों पर नए नए पुष्प विकसित होने लगते हैं। खेतों में सरसों के फूल, उसकी सुंदरता और पीलापन मनोहारी होता है। आमों पर बोर आते हैं और उस बोरों पर भौरे घूमते हुए दिखते हैं। तो ये आपका हो गया अनुवाद। अब अनुवाद के बाद अगला प्रश्न देखिए। क्या प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने, हर एक के नहीं करने हैं। तो पहला प्रश्न है, कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति। गणतंत्र दिवस कब होता है? तो जनवरी मासे, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को तो ना, तो हम लिखेंगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवस भवति। विद्या कीदृशी होती, विद्या कैसी होती है? तो विद्या ददाति विनयम विद्याद्यत, और विद्या सर्वधर्म प्रधानम भवति। विद्या सर्वधर्म प्रधानम भवति, सभी धर्मों में सर्व प्रमुख होती है। प्रधानम, विद्या के बहुत सारे गुण हैं, एक गुण है सर्वधर्म प्रधान। विश्वानम का कृतवान, तो राजा उदलस्य भ्राता विश्वानम कृतवान। चंद्रशेखरस्य पितुः नाम किम अस्ति? सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी कहा चंद्रशेखरस्य पिता अस्ति। चंद्रशेखरस्य पितुः नाम सीताराम तिवारी अस्ति। संदेशः केन माध्यमेन प्राप्त, संदेश किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो आजकल तो दूरभाष मोबाइल माध्यम, पर पहले क्या था? कपोत माध्यमेन, पहले था कपोत माध्यमेन। और अभी क्या होता है? अभी तो कितनी साधन है, पत्र भी है, ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, तो विभिन्न। अगला प्रश्न देखिए, अहिल्या जन्मग्राम कहाँ? अहिल्या का जन्मग्राम कौन सा है? तो छाणी। अहिल्या का जन्मग्राम है छाणी, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है एक वाक्य में उत्तर देना है। अब एक वाक्य में उत्तर का मतलब ये है कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य की जगह पूर्ण वाक्य मानेंगे। कुत्र चरणीयम? कष्ट पर्वते चरणीयम। कुत्र चरणीयम, कहाँ चलना चाहिए?
तो कष्ट पर्वते चरणीयम, अत्यंत सुंदर पंक्ति है। विचार कीजिएगा, कितना भी कष्ट हो पर आपको क्या हमेशा चलते रहना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, इस प्रकार इसका आपका पूरा आंसर देना है। एक बार शब्द में नहीं लिखना, उसे पूरा लिखना है, कष्ट पर्वते चरणीयम। ठीक है, अगला देखिए, गुणेषु कः करणीयः, गुणेषु कः करणीयः, तो गुणेषु प्रीति करणीयः। अरे गुणेषु विकासा करणीयः, प्रीति करणीयः, इस प्रकार जो है वो शब्द आ जाएगा। फिर यूनाम प्रेरक पथ प्रदर्शक से कहा, पथ प्रदर्शक कौन है, प्रेरक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न, चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति, तो चित्रकूट विश्वविद्यालयः अस्ति। विक्रमादित्यस्य ध्येयवाक्यं किं, विक्रमादित्य का ध्येयवाक्य क्या है, सत्कर्म एव धर्मः। क्या है, सत्कर्म एव धर्मः। हमारे जो राजा हुए हैं उन सबका यही ध्येय वाक्य है, हमारे सत्कर्म ही हमारा धर्म है, प्रजा का पालन ही हमारा धर्म है, लूटपाट और ये सब नहीं। तो इस प्रकार ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, सरल है, बिना डरे करते जाना है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और वो प्रश्न है, एक और प्रश्न छूट रहा, का शीतल वाहिनी, कौन बताएगा, तो का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं आपके इन चैप्टर्स के श्लोकों का एक वीडियो बना के भेज चुका हूं और अर्थ सहित मैंने वो पढ़ाया हुआ है, मैंने वो बतलाया है। तो आपने वहाँ यदि ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम एक बार और बतला देते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। क्या कह रहे हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम यह मेरा है, यह मेरा है, यह पराया है, इसकी गणना तो लघु मन वाले करते हैं। चेतसा मतलब लघु मन वाले। उदार चरिता नाम तो, हम भारतीयों के लिए, हम उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा प्लस एव, सारी पृथ्वी ही क्या है, कुटुम्बकम परिवार की तरह है। फिर से अर्थ सुन लीजिए, यह मेरा है या यह पराया है, इसकी गणना तो, इसकी गिनती तो लघु मन वाले, छोटे मन वाले, छोटे हृदय वाले करते हैं। हम भारतीय तो उदार चरिता नाम, हम उदार चरित्र वाले क्या कहते हैं, वसुधा एव कुटुम्बकम, इस पृथ्वी पर रहने वाले पशु प्राणी पक्षी जीव जंतु मनुष्य हर व्यक्ति हमारा परिवार है। ठीक है, अगला श्लोक, अगला देखिए, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। अगला श्लोक है, उदये सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदये सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, कह रहे हैं कि सूर्य उदित होते समय जैसा होता है वैसा ही वह अस्त होते हुए भी रहता है। उदय सविता, ताम्रवर्ण जो उसकी लालिमा उषापान के समय रहती है वैसा ही क्या होता है, एवास्त अस्तमेति, अस्तमेति मतलब अस्त होते समय, सूर्य डूबते समय भी वैसा ही ताम्रवर्ण का होता है, लालिमा लिए होते हैं। ऐसे कह रहे हैं, संपत्तौ च प है, संपत्तौ च विपत्तौ च, ये विपत्तौ है, वैसे ही महता महान लोग एक जैसे होते, कहते हैं संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति का अर्थ है सुख और विपत्ति का अर्थ है दुख, इन दोनों में महान लोग कैसे होते हैं, एक जैसे रहते हैं, समान और गुण कर्म स्वभाव वाले रहते हैं। वो दुख से टूट नहीं जाते और सुख में दूसरों को परेशान नहीं करते। तो इस प्रकार ये आपका दोनों श्लोकों का अर्थ हो गया है। सूर्य के उदय होते समय वह ताम्रवर्ण होता है, तो अस्त होते समय भी वह वैसा ही ताम्रवर्ण होता है, लालिमा लिए हुए होता है। परंतु महान लोग, सज्जन लोग जो है वो एक जैसे होते हैं, सुख और दुख में वो एक जैसे रहते हैं, दुर्जनों की तरह वह
सुख में दूसरों पर अत्याचार नहीं करते और दुख में टूट नहीं जाते, घबराते नहीं हैं। तो ऐसे ही हम सबको भी होना चाहिए। अगला श्लोक है, अब देखिए इसमें 2 श्लोक याद करने को कहा हुआ था और आपको मैंने 5-5 कम से कम श्लोक याद करने को कहा था और कह रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों। पूरे वाक्य को पढ़कर ही हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए। अगला 8वां प्रश्न देखिए, सूक्तियों के अर्थ हिंदी में लिखिए। क्या है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते मतलब विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान सब स्थान पर सब जगह पूजे जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका सम्मान होता है, सम्मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। अरे बहुत उत्तम पंक्ति है। हितम मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचन बोलने वाला दुर्लभ है। हितकारी और मनोहारी वचन बोलने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। ये अत्यंत विशिष्टता से प्राप्त होती है और सामान्य नहीं, बहुत कठिन गुण है, संसार में बड़ा कठिन गुण है हितकारी और मनोहारी गुण बोलना। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले के श्लोकार्थ देखिए, पहली पंक्ति का, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सब जगह पूजा होती है या विद्वान सब जगह सम्मान पाते हैं। दूसरा है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहारी वचन बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। तीसरा है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो अब अगले प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। ये आप व्याकरण शुरू हो गया है, तो व्याकरण में बालक का प्रथमा व्यक्ति, बालकः बालकौ बालकः तीनों लिखना है। बालकः बालकौ बालकौ और बालकः। याद कर लिया होगा आपने, अवश्य याद किया होगा और याद भी करवाया गया है। हर एक टीचर इसका याद करवाने का प्रयास करता है। जो नहीं आए हैं तो वो इसके माध्यम से और अपने ज्ञान वृद्धि करें और अभ्यास करें, तैयारी करें। ये हो गया इसका। मातृ द्वितीया का क्या होगा? मातरम, मातरम, मातरौ, मातृन, मातरौ, मातृन। इसका थोड़ा सा भिन्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। मातृन, मातरम, मातरौ, मातृन। फिर क्या पूछा? राजन का षष्ठी व्यक्ति, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञोः, इसे राज्यों कहते हैं, और राजा नाम। ठीक है, बालक का प्रथम व्यक्ति होना बालका, बालको, बालका। मातृ का द्वितीय व्यक्ति मातरम, मातरौ, मातृन। और राजन का तृतीय व्यक्ति राज्ञः, राज्ञो, राजा नाम। ठीक है, ये शब्द रूप हो गए। तो वैसे आपको शब्द रूप मुख्य रूप से कौन कौन से याद करने हैं? आपको बालक का, लता का, पुष्प किम का, मातृ का, राजन का, नदी का, और तत् और किम का, अस्मद युष्मत का, ये शब्द रूप विशेष रूप से याद करने हैं। सभी को ये ध्यान रखेंगे। अब आइए धातु रूप में कौन कौन से धातु रूप कह रहे हैं? वद, लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष। वद, लट लकार, तो क्या बनेगा? यहाँ पे हम देख लेते क्या बनेगा। पहले में लट लकार, तो वदती, वदतः, और बना वदंती। ठीक है, वदती, वदतः, वदंती, ये पहले का हो गया। सेव का लिट लकार, सेविष्यते, सेविष्यते। इसका रूप अलग चलता है, भिन्न चलता है। ये आत्मनेपद में होता है और ये वदती परस्मैपद में होता है। तो क्या कह रहे हैं? सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यते, सेविष्यते और सेविष्यन्ते। कैसे लिख देंगे? सेविष्यन्ते ऐसे लिख देंगे। जैसे पठती, पठती, पठता, पठन्ती करते हैं, तो यहाँ पर सेविष्यते, सेविष्यते और सेविष्यन्ते आ जाएगा। फिर लिखा लिंग का उत्तम पुरुष भूतकाल। हाँ, एक गलती हो गई। ये जो है ये मध्यम पुरुष पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है, तो इसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे। मध्यम पुरुष है आपका सेविष्य से, फिर से ध्यान देंगे, सेविष्य से, सेविष्य, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे,
सेविष्येथे, सेविष्यद्भे। ठीक है, और ये उत्तम पुरुष हो जाएगा लंग लकार का, तो अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये 3 शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका शब्द रूप हो गया। तो क्या करना है आपको शब्द रूप में, ये पठती, पठता, वदति, वदता है, ये 5 लकारों में याद कर लेना है। उसके बाद सेव का याद करना है और लिख का याद करना है। इसके अलावा आपको क्री, स्था, पा और भू, ये विशेष शब्द रूप धातु रूप होते हैं जिसको आपको याद करना है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर ये प्रश्न है आपका अगला। क्या? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करेंगे? देखिए, पहला स पुस्तकम पठसी। तो अब क्या है यहाँ पर? स है तो स ये प्रथम व्यक्ति का प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पे पठसी, ये इतना ना आकार यहाँ पे करना है पठती। क्या लिखना है इसमें? इसके स्थान पर आपको लिखना है पठती। छात्रा फलम, छात्रा है एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इसको खादा में ना लिखकर यहाँ पे लिखना है खा, क्या लिखना है? खा द ती। छात्रा फलम खादती, छात्र फल खाता है। और यहाँ पे गीता बालकम भोजनम, क्या कह रहे हैं? ददाती। तो गीता बालकाय, बालकम में यहाँ पे क्या करना है? बालकाय करना है। गीता बालक के लिए भोजन देती है, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। गीता बालकाय भोजनम ददाती। सा पुस्तकम पठती, छात्रा फलम खादती, गीता बालकाय भोजनम ददाती, गीता बालक को भोजन देती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे और ये चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे और इसका लाभ लेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। बहुत आवश्यक है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं देख पाए हैं, उनके लिए यह सुगमकर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में पहला संधि क्या है? विद्या प्लस आलयः, शब्द है विद्यालयः, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, ये आ प्लस आ की को मिलाकर होगा दीर्घ संधि, ये हम इसको बतला चुके हैं। और फिर इसके बाद है सज्जनः, तो सज्जनः का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जनः, सत प्लस जनः सज्जनः। ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई जसत्व संधि, तीसरा वर्ण ता के स्थान पे ज हो गया है, ता को दा होगा, दा के स्थान पे परिवर्तन होते हुए ज हो जाएगा। ठीक है, अब कहा नमस्ते। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? नमः प्लस ते, हम आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये 3 शब्द हो गए। नमः प्लस ते ये विसर्ग संधि है, विसर्ग सत्व संधि, विसर्ग सत्व संधि है, और सतजना ये व्यंजन संधि है, और विद्यालय दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार आप तैयारी करते रहिए बढ़िया अच्छे से, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को, दूसरों को भी भेजते जाइए। मैंने संधि और उसके दूसरे भी चैनल वो बनाए हुए हैं चैनल, आप उसमें वीडियोज़ उसमें जाकर देख सकते हैं। अब समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह करने से पूर्व आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और पूरा देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। राजपुत्रः, राज्ञः, इसका विग्रह करना है, तो विग्रह कैसे होगा? राज्ञः पुत्रः। समास में हम क्या करते हैं? मूल शब्द को वापस लिख देते हैं। तो राज्ञः पुत्रः में क्या हो गया? राजा का पुत्र। और समास कौन सा हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष बतला दे रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे। महापुरुषः, ये समास भिन्न है। महान च असौ पुरुषः, महान च असौ पुरुषः, ये हो जाएगा महापुरुष, महान च असौ पुरुषः। ये हो गया आपका समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया है। और पितरौ, माता च, पिता च, माता च पिता च,
माता च पिता च, ये हो जाएगा आपका माता, ये हो जाएगा पितरऊ, एक शेष द्वंद्व समास से हट जाएगा, ये च भी हट जाएगा और वहाँ पे क्या बचेगा, पितरऊ हो जाएगा, दो हैं तो द्विवचन हो जाएगा। ये महान च असौ पुरुषा, महापुरुषा हो जाएगा और राज्य पुत्र, राजपुत्र हो जाएगा। ये आपका समास विग्रह हो गया। और इससे भिन्न, इससे विपरीत जैसा यहाँ पर दिया गया वो था। अब आइए, अब संख्यावाची शब्द, संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, हिंदी में लिखें। संख्याओं को हिंदी में नहीं लिखना है, ये जो संख्याएं हैं इनको संस्कृत में लिखेंगे। पहला है अष्टविंशति या अष्टाविंशति, ठीक है। सामान्यतः प्रयोग हम करते हैं अष्टविंशति, विसर्ग आएगा, ठीक है। अगला 36, तो षट्त्रिंशत्, षट 6, त्रिंशत् 30, षट्त्रिंशत्। अगला क्या है, अगला कह रहे हैं 41, 41, तो एक चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् यहाँ पर, और ये तो कहाँ गया, यह चत्वार, एक चत्वारिंशत्। और 46 का क्या हो जाएगा, षट्चत्वारिंशत्, ठीक है। ये षट्चत्वारिंशत् आपका हो गया। 28 को कहा अष्टाविंशति, 36 षट्त्रिंशत्, 41 एक चत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्। अब 51 को क्या कहोगे बताओ, 51 को, 51 को क्या कहोगे, एक पंचाशत्, पंचाशत्, हम इसको कहेंगे एक पंचाशत्। तो इस प्रकार ये संख्याओं का रिवीजन करते रहेंगे, संख्याओं को पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, अगला प्रश्न आ गया आपको, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यहाँ ब्लैंक्स फिलअप के रूप में आई है, आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उसको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो क्या आ रहा है, इसमें आया है महोदयः विनम्र, ये ना आएगा, यहाँ पर ना हो जाएगा, विनम्र निवेद, यहाँ पे क्या आएगा, पहला आएगा विनम्र निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य शीतज्वरेन पीड़ितः अस्मि, मैं आज शीतज्वर बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव विद्यालयं न शक्नोमि, विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि कहते हैं। अतः एकदिवसीयम् अवकाशम, यहाँ पे अवकाशम आ जाएगा, स्वीकुर्वन्तु, एक दिन का अवकाश स्वीकार कीजिए। और आज ये विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें जो ये विशेष हैं इनको आपको पूरा करना है और इसके साथ इसको भी कंप्लीट करते जाना है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र हो गया सरल से सरल, ठीक है। अब आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आपको कक्षा भी लिखनी है और विषय भी लिखना है। अब किसी एक विषय में 10 वाक्यों को लिखना है, तो ये आपने तैयार किया हुआ है, तो पुस्तक को लेकर लिख सकते हैं, विद्यालय को लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपके लिए एक विशेष पैकेज में लेकर आया डॉक्टर विक्रम देव के साथ। आप प्रत्यय, आप संधि, समास, संख्या आदि से युक्त इस विशेष मॉडल पेपर को देख रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप स्वयं बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसे देखें और तैयारी करते रहें, बिल्कुल डरें ना, जितनी है तैयारी उससे आगे तैयारी शुरू करें। ऐसा ना हो कि अरे ये तो आता ही नहीं, तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए तैयारी करें, वो सब आएगा। आप बस प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ सभी को, धन्यवाद।